200 से 250 के बीच में पास हो रहे हो तो एडवाइजेबल है कि एक एक ग्रुप दो, आराम से पास हो जाओगे, वरना बहुत ग्रुप दोगे तो फिर अटेम्प्ट के चक्कर में फंस के रह जाओगे मेरे जैसे। सीए फाउंडेशन एक तालाब है, सीए इंटर एक बड़ी नदी है और सीए फाइनल एक सागर है, तो डूबते चले जाओ, ठीक है। हे एवरीवन, दिस इज सर विवेक गहलोत एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। सो कल दिसंबर 23 फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन हु हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड वेलकम टू सीए इंटर, ठीक है। सो आपने अपना हार्डवर्क किया तो सीए इंटर जो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट है तो आपको चीज़ को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, लेकिन अब आप आगे सीए इंटर वाले और मैं भी आपके साथ और आप भी मेरे साथ। सो कुछ मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग अब आपकी जो प्रिपरेशन करोगे, क्लासेस लोगे, उस चीज़ के बारे में आपको कुछ मिस्टेक्स जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए और आप आराम से अपना जो सी इंटर है नवंबर 24 का जो आपका अटेम्प्ट ड्यू होगा उसको आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। एज अ 1-1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा तीसरे अटेम्प्ट का जो अभी हो रहा है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको डिसाइड करना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा कि सिंगल ग्रुप वर्सेस बोथ ग्रुप, बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि आप सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें। बहुत से लोग आपको बोल सकते हैं कि प्रीवियस जो आपका जो ओल्ड स्कीम थी उसमें 8 पेपर थे जो मैंने भी दिए थे, लेकिन न्यू स्कीम में अभी 6 पेपर है तो कंपैरेटिवली इजी होगा, 30% MCQ होगा। देखो बात उनकी भी सही है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो कोर्स कंटेंट है, जो सिलेबस है वो उतना का उतना है। मतलब 2 सब्जेक्ट जरूर रिमूव हुए लेकिन जो कोर्स कंटेंट है वो तो उतना का उतना रहा है, ठीक है, उल्टा पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको अपनी कैपेबिलिटी चेक करनी है। मतलब बोथ ग्रुप में जाने के लिए सबसे पहले आपको 2-4 चीज़ें देखनी पड़ती है, यानी आपका फाउंडेशन पहले की चीज़ की जो आपका फाउंडेशन का स्कोर कितना था, आप 200-250 इस पे आसपास पास हो रहे हो तो देखो कोई भी कर तो सकता है, लेकिन आपको अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको पहचानना जरूरी है। 200 से 250 के बीच में पास हो रहे हो तो एडवाइजेबल है कि एक एक ग्रुप दो, आराम से पास हो जाओगे, वरना बहुत ग्रुप दोगे तो फिर अटेम्प्ट के चक्कर में फंस के रह जाओगे मेरे जैसे, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, मतलब पहली चीज़ तो आपने देख ली कि आपको क्या करना है कि अपना स्कोर देखो, अपनी कैपेबिलिटीज़ देखो। दूसरा क्या है कि कंसिस्टेंसी। अब सीए इंटर में आ रहे हो तो अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जाना चाह रहे हो, आपकी इच्छा है कि मैं बोथ ग्रुप के लिए जाऊँ, फीस भी कम लग रही है, बहुत सारे आपको ऐसे मतलब जो क्या है मन भावन लुभावने जो आपको ऑफर भी आ रहे होंगे कि भाई बोथ ग्रुप के लिए फीस इतनी लगती है और सिंगल ग्रुप के लिए डबल लग रही है, वो सारी चीज़ें भी होती है। मनी फैक्टर भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन एट दी अदर हैंड आपको क्या करना है क्योंकि कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। जो बोथ ग्रुप का जो कोर्स कंटेंट है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब आपको एक तो कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और जो बोथ ग्रुप का जो कोर्स कंटेंट है मतलब आप एज क्लासेस के साथ साथ स्मूथली उसको फिनिश तो कर लोगे, लेकिन जब रिवीजन टाइम आएगा तब आपको ऐसा लगेगा कि भाई मतलब याद भी नहीं रह रहा, कुछ भूल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो मेंटल प्रेशर रहता है वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन वो सिंगल ग्रुप में क्या रहेगा कि अब तो 3 पेपर ऐसे सोचेंगे, 3 पेपर आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को 3-3 करके पे आप निकाल सकते हो। लेकिन बोथ ग्रुप वाले अगर आपको चाहना है आप चाह सकते हो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप अपनी पेन पेपर लेके देख लो, कैपेबिलिटीज़ देख लो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बोथ ग्रुप का जो कोर्स कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो जैसे ग्रुप 1 में बात करें तो आपका अकाउंट्स है, लॉ है, प्लस DT और IDT यानी इनकम टैक्स और GST, 2 चीज़ें। तो अकाउंट में जो हमारा पहले एडवांस अकाउंट हुआ करता था उसको और अकाउंट्स को मर्ज करके और बहुत ज़्यादा AS दे दिए हैं, टोटल 27 AS है। लॉ में कुछ एक्ट रिमूव होकर नए एक्ट आ गए, जैसे फेमा है अपना, ठीक है, LLP है, GC वगैरह, ठीक है। तो कंपनीज वगैरह वो सारे एक्ट है इसमें। देन इनकम टैक्स में बात करें तो इनकम टैक्स में अभी तो आपको तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो 50 मार्क्स का हो चुका है, 60 से 50 का हो चुका है इनकम टैक्स, और GST में 2-3 चैप्टर नए ऐड हुए, ठीक है। तो ये अपना कोर्स ग्रुप 1 का है। फिर ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग में शफलिंग हुई है कुछ, कॉस्ट तो ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। कॉस्ट अब पहले ग्रुप 1 में था, अब ग्रुप 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। देन EIS अपना जो EIS तो हट चुका है, FM वैसा का वैसा, और SM में थोड़े बहुत रीशफलिंग वगैरह, कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड वगैरह भी हुए हैं, ठीक है। तो आपके लिए तो ये सारी चीज़ें से इररिलेवेंट है क्योंकि आप लोगों के लिए बात करूँ तो आप लोगों को सीधा सा बात बता दूँ कि कोर्स कंटेंट उतना का उतना ही है, कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप आज ही डिसाइड कर लो। बोथ ग्रुप के लिए जाना तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, सिंगल ग्रुप के लिए भी कंसिस्टेंट तो रहना पड़ता है, तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। CA फाउंडेशन के मुकाबले CA इंटर बहुत ज़्यादा
डिफ़िकल्ट है। सीधी सी बात बताऊँ तो सीए फाउंडेशन एक तालाब है, सीए इंटर एक बड़ी नदी है और सीए फाइनल एक सागर है, तो डूबते चले जाओ, ठीक है, बस यही है। फिर दूसरी बात करें, सिलेक्ट राइट फैकल्टी कोचिंग क्लासेस, ठीक है, राइट फैकल्टी। अब राइट फैकल्टी कैसे चूज़ करनी है, राइट फैकल्टी देख लो कि मैंने भी वो वीडियो बना के रखी है कि बेस्ट फैकल्टी फॉर सीए इंटर, वो देख लेना, अभी डाल दूंगा पिन में, या तो इधर आ जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो राइट फैकल्टी, अब राइट फैकल्टी कैसे चूज़ करें, तो राइट फैकल्टी चूज़ करने के लिए या तो मैंने सजेस्ट किए उस देख लो। दूसरा तरीका है कि आपने जैसे सीए फाउंडेशन किसी से पढ़ा होगा, क्लासेस ली रखी होगी, तो जिस फैकल्टी के जैसे क्लासेस ले रखी है, अगर वो सीए इंटर में पढ़ा रहे तो उन्हीं को फॉलो कर लो, ठीक है। दूसरी फैकल्टी में शिफ्ट ही नहीं होना क्योंकि आप उनके साथ कंफर्टेबल है। दूसरी फैकल्टी अगर वो इंटर में नहीं पढ़ा रही तो जाओ, ये फैकल्टी जो वीडियो मैंने दे रखा है वहाँ पे जाके देख लो और उनके एक एक बार जाके डेमो लेक्चर देख लो कि हाँ सर वो पढ़ा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है, तो उस हिसाब से राइट फैकल्टी चूज़ कर लो, ठीक है। दूसरी बात आ रही है कोचिंग क्लासेस। अब कोचिंग क्लासेस किसको चाहिए, कोचिंग क्लासेस चाहिए उन लोगों को जिनको ऑफलाइन चाहिए, ठीक है, नहीं ऑफलाइन क्लासेस, जो फिजिकल क्लास अटेंड करना चाहते हैं। तो देखो सारे सब्जेक्ट की आपको एक जगह क्लासेस लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, वहाँ पे जो बंदे पढ़ रहे हैं, जो सीनियर है आपसे, उनसे जाके पूछ लो, वहाँ पे जाके एक बार इंक्वायरी कर लो कि कैसा पढ़ा रहे हैं सर, कौन कौन सी फैकल्टी है, क्या हम अगर उस फैकल्टी का पसंद नहीं आ रहा तो दूसरी फैकल्टी पे शिफ्ट हो सकते हैं, क्या क्या ड्यूरेशन है, अब मैं ऑफलाइन हूँ, ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ, कहीं मुझे ऑनलाइन जाना पड़े तो शिफ्ट अवेलेबल है या नहीं, ये सारी इंक्वायरी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से जाके कर लो, उन वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे ऑलरेडी फीडबैक ले लो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन लेने के लिए बढ़िया फैकल्टी चूज़ करो। बढ़िया फैकल्टी चूज़ करने के लिए या तो मेरी ये वीडियो देख लो या फिर आपकी कोई फैकल्टी जो सीए फाउंडेशन में आपने उनसे पढ़ा होगा और इंटर में पढ़ा रहे हो तो उन्हीं के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, जो फिजिकल क्लासेस जैसे ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो ऑफलाइन क्लासेस में कोचिंग इंस्टीट्यूट से इंक्वायरी करो, वहाँ पे जो बंदे पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, ठीक है। फिर हाँ, ये हो गया ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की मैंने बात कर ली, फिर राइट फैकल्टी जो कोचिंग क्लासेस की मैंने बात कर ली, फिर सिंगल ग्रुप वर्सेस बुथ ग्रुप की बात कर ली, ठीक है। अब इसको हमको अवॉइड कर लेना, कोई ऐसे आए कि भाई सीए इंटर अगर आप पास नहीं हो रहे तो फी भी रिफंड करें, तो आप इस चीज़ को टॉपिक को छोड़ ही देना, मतलब ऐसा होता ही नहीं और पैसे भी डूब जाते, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका हमको अवॉइड कर लेना, ठीक है। तो ये है मेरी और से कुछ टिप्स। देखो अब और एक बार बता दूं, अब सीए इंटर में आए हो तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मतलब पढ़ाई को पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब सारा चीज़ें छोड़ देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें मतलब आप कंसिस्टेंट हो, आप रिवाइज़ करो, अच्छे से फिर से पढ़ो, उसको साथ कंटिन्यू करो, मतलब जैसे आज पढ़ा तो आज उसको रिवाइज़ कर लो, थोड़ा बहुत होमवर्क है तो करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आप ग्रुप ले रहे हो, सिंगल ग्रुप ले जा रहे हो तो आपकी 6 से 8 घंटे की क्लासेस रहेगी और दूसरा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत ग्रुप के लिए जा रहे हो तो समझ लो कि भाई एक क्लास लगभग 1.5 से 2 घंटे की रहती है, तो 6 पेपर है तो लगभग 8-10 घंटे की, 10-12 घंटे की क्लासेस आपकी नॉर्मली रहेगी। एक साथ नहीं रहेगी, कोई क्लासेस कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पहले ग्रुप 1 क्लियर करवाते हैं, कुछ ग्रुप 2 करवाते हैं और कुछ है जो साइमल्टेनियसली साथ साथ चलाते हैं, ठीक है। तो ये मेरी ओर से कुछ टिप्स है, कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप लोगों का प्लीज़ फीडबैक दें, और अगर अच्छी लग रही है तो अपने जो फाउंडेशन वाले दोस्त हैं जो भी इंटर में आए हैं उनको जरूर शेयर करें। कोई भी क्वेरी है, कोई भी है, आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम या आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर फर्दर मोर ऐसे ही कंटेंट के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।